बिहार पॉलिटिक्स में उपेंद्र कुशवाहा, मुकेश सहनी और चिराग पासवान क्या बीजेपी में ही जाएंगे? ये सवाल बिहार के सियासी गलियारे में तेजी से कौंध रहा है। अब तो ये भी चर्चा तेज है कि इसके लिए केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने अपनी रणनीति को फाइनल टच देना शुरू कर दिया है। दरअसल अमित शाह बीजेपी के चाणक्य माने जाते हैं और वे 2 अप्रैल को बिहार के दौरे पर आ रहे हैं। सियासी पंडितों की माने तो बिहार में सत्ता गंवाने के बाद अगले लोकसभा और विधानसभा चुनाव पर बीजेपी की पैनी नजर है। बीजेपी लोकसभा चुनाव में जहां पिछले परिणाम को दोहराने की कोशिश में है, तो वहीं उसकी नजर बिहार में अकेले सत्ता पर काबिज होने की भी है। इसे लेकर वो तेजी से रणनीति भी बना रही है और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के होने वाले बिहार दौरे को इसी से जोड़कर देखा जा रहा है। बता दें कि अमित शाह का पिछले 6 महीने में ये चौथा बिहार दौरा है। कहा जा रहा है कि इस दौरान वे सोशल इंजीनियरिंग को भी मजबूत करने में जुटे हुए हैं। बिहार में 40 लोकसभा सीटों में से 36 से अधिक पर कब्जा जमाने की कोशिश में जुटे हैं और सियासी पंडितों की माने तो बिहार पॉलिटिक्स में सोशल इंजीनियरिंग की उपेंद्र कुशवाहा, चिराग पासवान और मुकेश सहनी मजबूत कड़ी है। दरअसल बिहार में जातीय चश्मे के बिना कोई भी चुनाव संभव नहीं है। बिना जातीय समीकरण के इसमें आप एक कदम आगे नहीं बढ़ सकते। यही कारण है कि जब नीतीश कुमार एनडीए में थे, तभी से जातीय जनगणना कराने पर जोर दे रहे हैं और आगामी अप्रैल माह में इसे सरजमी पर भी उतारा जाएगा। ये सब जानते हैं कि नीतीश कुमार न केवल पॉलिटिक्स के चाणक्य हैं, बल्कि वे राजनीति के सबसे बड़े सोशल इंजीनियर भी हैं। नीतीश कुमार के लालू यादव के साथ आने के बाद से ही बीजेपी ने अपनी रणनीति बदल दी है। उसने बिहार मिशन के तहत अपना नया ऑपरेशन शुरू कर दिया है और इसकी कमान पूरी तरह से अमित शाह ने अपने हाथों में ले ली है। अमित शाह का नए साल में यह दूसरा बिहार दौरा होगा, जबकि महागठबंधन सरकार के दौरान ये चौथा बिहार दौरा है। बिहार में बीजेपी के सत्ता से बाहर होने के बाद पहली बार अमित शाह 23 और 24 सितंबर 2022 को सीमांचल के दौरे पर आए थे। तब उन्होंने नीतीश कुमार और लालू यादव पर खुलकर हमले किए थे। जंगल राज से लेकर उन्होंने कई मुद्दों पर निशाना साधा था। तेजस्वी यादव पर भी कटाक्ष किए थे। तब अमित शाह ने यह भी बताया था कि हम बिहार में अपने दम पर पूर्ण बहुमत से सरकार में आएंगे। इसके लिए हमें कोई जल्दीबाजी नहीं है। अभी हमारा फोकस 2024 लोकसभा का चुनाव है और इस चुनाव के तुरंत बाद हम बिहार के लिए अपने मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा भी कर देंगे और उन्हीं के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा था कि बिहार के युवा मेधावी हैं, जुनूनी हैं और मेहनती हैं, लेकिन बिहार का विकास नहीं हो पाया। बिहार विकसित नहीं है और मैं आह्वान करता हूं कि बिहार के युवाओं के दम पर विकास होगा। बीजेपी की जहां जहां पूर्ण बहुमत की सरकार है, वहां तेजी से विकास हुआ है। एक बार बिहार में पूर्ण बहुमत की सरकार बनने दीजिए। 2024 के चुनाव में हम लालू नीतीश की जोड़ी का सूपड़ा साफ कर देंगे और यही हाल 2025 विधानसभा चुनाव में भी होगा, जब बीजेपी बिहार में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी। सीमांचल के पहले अमित शाह 11 अक्टूबर 2022 को लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जयंती के अवसर पर उत्तर प्रदेश और बिहार के सीमावर्ती सिताब दियारा गांव पहुंचे थे, जबकि 25 फरवरी को वाल्मीकि नगर और पटना में सभाओं को अमित शाह ने संबोधित किया था। ऐसे में 2 अप्रैल को अमित शाह के होने वाले बिहार दौरे को सियासी दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अब इसमें सियासी पंडितों की माने तो अमित शाह के पिछले 3 बिहार दौरे और अब 2 अप्रैल को होने वाले दौरे के बीच कई सियासी घटनाक्रम हो गए हैं। जदयू से उपेंद्र कुशवाहा बाहर होकर अपनी नई पार्टी बना चुके हैं। राजपूत समाज से दबंग चेहरा मानी जाने वाली पूर्व सांसद मीना सिंह अब बीजेपी के साथ हो गई हैं, तो वहीं लालू परिवार पर लैंड फॉर जॉब स्कैम मामले में शिकंजा कुछ ज्यादा ही कस गया है। हालांकि लैंड फॉर जॉब स्कैम मामले में अब लालू यादव, राबड़ी देवी और मीसा भारती को जमानत मिल गई है, लेकिन कहा जाता है कि बीजेपी के निशाने पर लालू यादव से ज्यादा फिलहाल तेजस्वी यादव है और लोग ये भी मान रहे हैं कि चाहे IRCTC हो या फिर लैंड फॉर जॉब स्कैम, बीजेपी की यही जुगत है कि किसी तरह तेजस्वी यादव फंस जाएं। कल जब लालू यादव को बेल मिलने के बाद आरजेडी के एमएलए पटना में लड्डू बांट रहे थे, तब बीजेपी के वरीय नेता सुशील मोदी ने तंज कसते हुए कहा था कि वे कुछ भी कर लें, चाहे लड्डू बांटें, सजा तो मिलनी तय है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो लैंड फॉर जॉब स्कैम के मामले में उसी बिंदुओं को उठाया गया है जिन बिंदुओं को सुशील मोदी ने अपनी किताब लालू लीला में उठाया है। अब इसे संजोग कहें या कुछ और, ये मंथन का विषय होगा। सियासी पंडितों के अनुसार इसी सब को देखते हुए बीजेपी ऑपरेशन लोटस को बिहार में दूसरे तरीके से प्रयोग कर रही है। चाहे उपेंद्र कुशवाहा की नई पार्टी बनाने की बात हो या फिर उपेंद्र कुशवाहा के साथ ही चिराग पासवान और मुकेश सहनी को केंद्रीय सिक्योरिटी देने की बात हो, ये सब बीजेपी के सियासी ऑपरेशन का ही एक हिस्सा है। यही कारण है कि ये तीनों नेता इन दिनों कुछ अधिक ही सुर्खियों में हैं और वे अघोषित रूप से बीजेपी की राह पर चल रहे हैं। सियासी पंडितों की माने तो उपेंद्र कुशवाहा हो, चाहे मुकेश सहनी हो या फिर
चिराग पासवान ही क्यों न हो, इन लोगों को कहीं न कहीं अपने कास्ट पर ठीक ठाक पकड़ है। खासकर चिराग पासवान का अपने समाज पर, तो मुकेश सहनी का अपने समाज पर पूरी पकड़ है, जबकि कुशवाहा वोटों पर कई दावेदार हैं। ये वोट यदि बीजेपी को मिल जाते हैं तो महागठबंधन को बहुत अधिक लॉस होगा, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। इन लीकेज को रोकने के साथ ही अपने पाले में समेटना बीजेपी जानती है और Y+Z सुरक्षा दिए जाने के पीछे भी यही राजनीति है। सियासी पंडितों के अनुसार बीजेपी अपने मकसद में कामयाब होती नजर आ रही है। नीतीश कुमार को कमजोर करने वाले सारे तीर बीजेपी धीरे धीरे चला रही है। बिहार के साथ ही वो नागालैंड में भी तीर चलाकर नीतीश कुमार को जख्मी कर रही है, तो वहीं लालू फैमिली पर जांच एजेंसियों का प्रेशर बढ़ाकर दूसरी तरफ से घेरने के मौके भी नहीं चूक रही है। बहरहाल उपेंद्र कुशवाहा और मुकेश सहनी को लेकर तो बीजेपी को बहुत अधिक परेशानी नहीं है, लेकिन चिराग पासवान को लेकर बीजेपी टेंशन में जरूर है। दरअसल चिराग पासवान की नीतीश कुमार से दुश्मनी बीजेपी के लिए प्लस पॉइंट है, लेकिन उनकी दुश्मनी चाचा पशुपति कुमार पारस से भी है। यही बीजेपी के लिए माइनस पॉइंट है और चाचा भतीजा को एक साथ मैनेज करने में बीजेपी को भारी परेशानी हो रही है। हाल ही में पारस ने चिराग पर तंज कसते हुए कह दिया था कि सड़क पर वही जानवर मरते हैं जो डिसीजन नहीं ले पाते हैं कि वे दाएं जाएं या फिर बाएं रह जाएं। ऐसे में अब देखना दिलचस्प होगा कि चिराग पासवान और पशुपति पारस कब तक मैनेज हो पाते हैं। तो वहीं बीजेपी चिराग समेत उपेंद्र कुशवाहा और मुकेश सहनी को कब तक पार्टी में शामिल करा पाती है। ऐसे में अमित शाह के दौरे को लेकर कयासबाजी भी तेज है। शायद उस दिन इन तीनों को लेकर कोई बड़ा संकेत मिल जाए। तब तक वेट एंड वॉच की भूमिका में ही रहने में भलाई है। लाइव सिटीज के लिए पटना से राजेश ठाकुर की स्पेशल रिपोर्ट। यदि अब तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम आपको खबरों से अपडेट रख सकें। यदि आप इस वीडियो को Facebook के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को जरूर लाइक कर दें।